वेंकटपुर के रहने वाली मंगमा थी, जो प्रतिदिन दही बेचा करती थी अपने पास के गांव में, अपने पड़ोस के गांव में दही बेचा करती थी। उसके घर में उसकी बहू थी जो बाल बच्चेदार थी, बेटे थे जो बाहर काम करते थे, मजदूर क्लास के ही काम करते थे, बेटा भी कुछ उपार्जन करके लाता और ज्यादातर वह दही बेचकर मुनाफा करती थी। उस मुनाफा से घर की स्थिति बिल्कुल हरियाली अवस्था में, आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी और उसी से उसका भरपाई पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। मंगमा के घर में जो बहू थी उसका नाम था नजमा। माने सास थी मंगमा, पुत्रों का नाम था नजमा, सास का नाम था मंगमा। प्रतिदिन दही बेचकर जाती और मुनाफे का टोटल पैसा अपने बहू नजमा के आंचल में डालते, उससे अपना घर चलाती। कई पोते पोतियों से भरा पड़ा उसका घर था। मंगमा जब दही बेचकर जाती, बच्चे दौड़ कर आते, दादी आई, मेरी दादी आ गई, मेरे दादी क्या लाई। तो रास्ते में जब वो लौटती थी रास्ते से होकर, तो रास्ते से जाती थी, बच्चे के लिए कुछ सौगात ले लेती, कभी मूली ले लेती, कभी कचरी ले लेती, कभी पपीता खरीद लेती, कभी आम ले लेती, कभी लीची ले लेती, कभी दो मिठाइयाँ ले लेती। इसलिए बच्चे का आकर्षण उसकी तरफ बहुत था और बच्चे जाते ही ज्यों ही अपने पसीना से, चाहे वो लथपथ हो, चाहे जाड़ से गिरगिरा रही हो, चाहे पानी से भीगी हुई हो, वर्षा से, तो बच्चे एक आकर्षण में दौड़ करके दादी के समीप पहुंच जाता और सभी बच्चे को हाथ में कुछ थमा देती, बच्चे प्रसन्न हो जाते। ठीक है, घर में बहुत ही प्रतिष्ठा और स्वागत हो रहा है मंगमा का। घर परिवार बड़ा ही खुशहाल स्थिति में चल रहा है उस दही की आमदनी से। लेखक हुए इसके श्रीनिवास जी के घर मंगमा का ठहराव होता था। जब भी दही लेकर जाती बेचने, तो कुछ देर के लिए दही का माठ वहाँ रख देती, उनके घर के बहू बेटियों से मिलती, सबसे परिचय पात्र होता। परिचय पात्र होते होते वहाँ चीड़ संबंध हो गया। बरसों दही बेचना, बरसों से उनके परिवार के महिलाओं से मिलन बातचीत, इसलिए व्यवहार कुछ बढ़ गया। कभी दही उनके घर के बच्चे खा रहे हैं उसको दे देना, कभी बहू बेटी को दे देना, कभी घर की जो नवेली जो कन्या है या बहू है उसको दे देना। वो सभी अपने तरफ से कभी इसको नाश्ता करा देना, कभी कोई सुंदर वस्तु खिला देना, कभी अच्छे सब में कुछ गपशप कर लेना। मैंने एक तरह से ठहराव हो गया था मंगमा का किसके घर, गुडविल, मैंने अच्छा संबंध हो गया था। प्रतिदिन मंगमा दही बेचकर गया करती है, दही बेच करके जाती है, बेचने जाती है, कभी उनके घर रुक जाती, उधर से बेच कर आती, फिर भी वहाँ रुक जाती, कभी कुछ खा पी लेती, कभी उनके घर में दही दे देती। इसलिए मधुर संबंध था लेखक के घर से महिलाओं के बीच इनका, मंगमा का, और घर में भी उनका अच्छा संबंध था। मंगमा के मोहल्ला में एक लड़का था जुआरी, उसका नाम था रंगप्पा। वो लोफर था, वो जुआरी था, गजेरी था, भंगेरी था, शराबी था, चरित्रहीन था, अनपढ़ था, जवान था। वह मंगमा की आमदनी देखकर एक दिन कहा कि मंगमा, दादी या चाची, जो परिवार का या पड़ोस का संबंध रहा होगा, कि मुझे कुछ पैसे उधार दो। मंगमा कही कि नहीं भैया, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं, मेरा परिवार इतना लंबा चौड़ा है कि खर्च का ब्यौरा, खर्च करते करते खर्च और उस परिवार के भरण पोषण करते करते मैं तबाह रहती, मेरे पास सरप्लस का, मेरे पास बचत कहाँ देना चाहिए पैसा। तो नहीं, तुमको पैसा देना होगा, मेरे पास पैसे ही नहीं, तो ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। था उसको तो ना प्रतिष्ठा लेते देर देते। अब बैठो, नहीं पैसा तो मेरे पास नहीं है, पैसा देने इनकार कर गई। तो उसने कहा कि मैं इसका बदला लेकर तुम्हें रहूंगा और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मंगमा समझ लो। और रुष्ट होकर चला गया। इसके बाद घर की कुछ घटना हुई। प्रतिदिन दही बेच करके घर जाती थी मंगमा। एक दिन गर्मी करके जा रही थी घर, पसीना से लथपथ थी। जो ही आंगन में वह पैर रखी, अपने पोते की
घबराहट से बेचारा घबरा गई। उसके पोता की पिटाई कर रही थी उसकी बहू, मैंने अपने बेटा की उसकी बहू मार रही थी। पोता होता था इसका, वो मार जो रही थी ना, सिया गई तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कही कि अरे तुम काहे इसको मारती हो, तू क्यों मेरे पोता को मारती हो, तुम कितने बड़ा राक्षसी हो, तुम कितने खराब कुल खानदान की लड़की हो, तुम हमारे सामने हमारे पोते को मारती हो। इस पर जो है पिटाई छोड़ करके अब भिरंत कर ली अपने सास से नजमा। नजमा और नजमा में हो गया कस करके भिरंत, झगड़ा हो गया, हिंसक झगड़ा हो गई दोनों में। और नजमा को मंगमा को मांस खाना पड़ा। उस समय वो अपने बच्चों को चेता दी कि देखो बुढ़िया के सामने कोई नहीं जाए, कोई नहीं बोलेगा, नहीं इसको खाना पीना देना पीना है ना कुछ करना है, इसको जो है घर से निकाल देना, ये करना वो करना। बच्चा चले। शाम को उसका बेटा जब आया तो बेटा कहा कि देखिए आप अपनी माँ को लेकर आना है कि मुझे लेकर आना है, आप अपनी माँ को हटाई, वो राक्षसी है, मुझे बहुत गाली गुप्ता दी है, मुझे मारी है, मुझे ये की है वो की है, आप भी नहीं बोलिए। अब बेटा भी नहीं बोलता है, बहू नहीं बोलती, बच्चा सब भी नहीं बोलता। घर में स्थिति बहुत खराब है। मंगमा दही बेचकर आती, भूखे प्यास से लौट जाती। एक दिन मंगमा दही बेच करके आ रही है, उसी बीच रंगप्पा बदला लेने के लिए वहाँ एक पेड़ के नीचे दबा हुआ है, और वहाँ जो है पकड़कर उसे छीना झपटी किया, पैसा छीनना चाहा, बाँ पकड़ के लहू लुहान कर दिया। तब तक इस साइकिल वाले की घंटी की आवाज़ जब सुन आई पड़ी, वो छोड़ करके रंगप्पा भागा, मंगमा बच गई। जाते जाते वो लेकर के घर पढ़ाई की रुकी व्यवस्था में गई, तो लोग होकर वहाँ जा कर के लेकर घर कही कि देखो ना ऐसे ऐसे मंगमा का रंगप्पा की बेचारी मार देगा, पैसा के लिए छीन घेरे हुआ था, पूरा हाथ पाँव चिरचर दिया। उस पर वहाँ पर लोगों ने उसे सांत्वना दिया, स्थिर किया, लेकर के घर की महिलाएं उसे खाने पीने के लिए कुछ दिया, स्थिर किया। और अपने घर की राम कहानी बहू से झगड़ा हुआ था, यह बात भी वहाँ बताई। कहा कि ये देखो तुम जिसके लिए कमाती हो वही तुम्हें खाना पीना नहीं देता, किस कारण कमाओगी, काहे इतना मेहनत करोगी, किसके लिए करोगी, किसको बचा कर दोगी, तुम अपने खाओ पियो आराम से रहो। वो कहती है कि बता कि कन्या उनके घर में लेके, घर में उनकी बहू वो जो थी सुंदर ब्लाउज पहनी थी बॉर्डर वाली। कहा कि बॉर्डर वाली ब्लाउज कितने का आता है, तो बताया कि 7 रुपये का है। कहा कि ऐसा ही ब्लाउज खरीद करके हम भी अपना खर्च बर्च करके पहन करके सब पैसा बर्बाद कर देंगे, खर्च कर देंगे। किसके लिए, जिसके लिए हमको ये था, उम्मीद था, जिसके लिए कमा कर देते थे, वो तो हमको मानता ही नहीं, खाने पीने नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें। इसके बाद इस बात की जानकारी, इस बात की पता हो गया किसको, उसके बहू और बेटे को। बहू बेटे दोनों आदमी आपस में लगा झगड़ने कि तुम्हारे कारण माँ को ऐसा हुआ, माँ को तुमने खाना बंद कर दिया, माँ के पास पैसा जमा हो गया, जिसके कारण रंगप्पा को मौका मिला है, यह शिकायत की बात है। इसलिए दोनों आदमी मिलकर के माँ को मनाओ। सास को मनाने के लिए पुतों ने क्या किया, पहले कहा कि हम तो नहीं बोल सकते उससे, क्योंकि बोलना बंद कर चुके हैं। बच्चा सबको सिखा दी कि देखो दादी आएगी तो पहले की जैसे दादी को पकड़ना। तू लोग कहा कि दादी को खाना दो, दादी बैठो, दादी को पीला दो, दादी को पंखाओं को, वही सब हुआ। मंगमा आई दही बेच करके, बच्चा सब गया कि दादी आई, दादी को खाना दो, दादी को पानी दो। दादी को भी दया आई और उसको खाना पीना मिला। फिर बहू से भी बातचीत होने लगी, बेटा भी बोलने लगा, बच्चा भी बोलने लगा। पहले की तरह फिर मंगमा की स्थिति घर में हो गई। अब मंगमा दही बेचने जाया करती है। तो एक दिन नजमा कही कि माँ जी अब आप बुढ़ी हो गई, दही बेचने अब मत जाया कर, अब मैं दही बेचने जाया करूँगी, तुम जो है घर को देख रेख करो। उसके बाद जैसे अब मंगमा घर के काम करती है, नजमा दही बेचने जाती है। यही कहानी है दही।